वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा सुपर क्लीनिंग मोटिवेशन, यानी कि मैंने बहुत सारी चीजें आज लाइंड अप की है क्लीन करने के लिए। मैंने एक बड़ा टू डू लिस्ट बनाया है जिसमें मैं जैसे जैसे चीजें होती जाएगी मैं उसे टिक करते रहूंगी। सो स्टिक अराउंड। और मैंने कुछ सेल्फ केयर चीजें भी रखी है क्योंकि इस टाइम पे, इस मुश्किल टाइम पे बहुत जरूरी है कि हम हमारी सेल्फ केयर भी रखें, वरना बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है सब कुछ। सो देखते हैं कि कितनी चीजें मैं कर पाती हूँ, कितनी चीजें मैं टिक करते जाऊंगी पूरे दिन में, और कितना सेल्फ केयर भी मैं कर पाती हूँ। सबसे पहले मुझे जो साफ करना है वो है स्ट्रॉलर और कार सीट। अब बाहर जाना शुरू हो चुका है तो ये मुझे साफ करना है। नेक्स्ट लॉन्ड्री, फिर किचन कैबिनेट्स, ग्लास डोर्स, जंक ड्रॉवर्स है कुछ, और स्वीपिंग और मॉपिंग भी करनी है पूरे दिन में। डिनर की तैयारियां करनी है, कुछ मिरर साफ करने हैं जितने भी घर पे है सारे, बाथरूम साफ करना है, बेडशीट चेंज करनी है, मुखवास बनाना है, काफी टाइम से यश को मन था, फेस पैक्स करना है, मैनिक्योर करना है, और ये सारी मेरी सेल्फ केयर आइटम्स है। लास्ट में टाइम मिला तो मूवी देखूंगी। मैं हमेशा लॉन्ड्री से स्टार्ट करती हूँ ताकि जब तक मेरे दूसरे काम खत्म हो कपड़ों का काम भी खत्म हो जाए। नेक्स्ट चीज जो मुझे स्टार्ट करनी है वो है मेरा ड्रेसिंग टेबल का फर्स्ट ड्रॉवर। आई डोंट नो हाउ बट हमेशा ये जंक ड्रॉवर बन जाता है। कोई भी चीज जो भी हो सबसे पहले इसी में चली जाती है और कितने सारे वायर्स आ जाते हैं कहाँ से, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो इसे साफ करना बहुत ज़रूरी था और इसे ऑर्गेनाइज भी करना था। सो आई टुक अप दिस थिंग। इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम कंज्यूमिंग से भी ज़्यादा तो ये बोरिंग लगता है, बट वंस यू क्लियर इट आउट तो उसके बाद जो फीलिंग आती है वो इतनी अच्छी होती है दैट इट अगेन मोटिवेट्स मी टू क्लीन इट फर्दर। सो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल के बाहर रख दी एंड नाउ आई एम सॉर्टिंग आउट विथ थिंग्स कि अगर वायर्स वगैरह है तो मैं इसे यहाँ से निकाल दूँ और मैं उसे अपनी जगह पे रख दूँ। एंड आई विल सॉर्ट आउट ऑल द थिंग्स। जो भी चीज़ें मिसप्लेस हो चुकी है अब मैं उसे ऑर्गेनाइज करके सही से रख दूँगी। ये मेरा एक DIY तरीका है। एक्चुअली मेरे पास सिर्फ 2 ही स्टोरेज बॉक्स थे और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो चुकी थी, तो मैंने टिश्यू बॉक्स को फाड़ के अपना एक स्टोरेज बॉक्स बना लिया और उसमें सारी मेडिसिन स्टोर कर ली। सो ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट ड्रेसिंग टेबल का। सब कुछ अपनी जगह पे है। आई डोंट नो कितने दिन रहेगा बट फिलहाल अच्छा लग रहा है। There are some stains in the stroller, तो अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया था इसको धोने को, टाइम नहीं मिल रहा था। सो इट्स रियली डर्टी। सो अब मैं इसे धोने वाली हूँ क्लोरॉक्स स्टेन रिमूवल से, स्टेन रिमूवर एंड ऑब्वियसली डिटर्जेंट। सो इससे मैं वॉश करूँगी तो इसका सब स्टेन चला जाएगा। एंड ऑल्सो कार सीट इज ब्लैक सो इट मे नॉट बी विजिबल, बट एक बार अब जब वॉश कर ही रही हूँ तो मैं इसको भी साथ में वॉश कर दूंगी। देयर आर सम स्टेन्स हियर, माइट नॉट बी विजिबल बट ओके। सो हियर आई स्टार्ट। फाइनली आई एम डन विथ वॉशिंग स्ट्रॉलर एंड कार सीट। लॉन्ड्री भी हो गई और मैंने जंक ड्रॉवर्स भी ऑर्गेनाइज कर लिए। सो 3 काम हो चुके एंड नाउ आई विल हेड ओवर वॉशिंग मिरर्स।
और ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ क्लीनिंग ही है, लंच का टाइम है, बच्चों का घर है, तो खाना तो टाइम टू टाइम बनना ही चाहिए। तो मैंने साइड में फ्लावर की सब्जी जो थी वो लगा दी थी, गैस पे चढ़ा दी थी, ताकि वो भी कुक होते रहे और मुझे स्पेशली इसके लिए टाइम पास ना करना पड़े। तो एक बाजू ये बन रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी। मैंने सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में थेपलास बनाए थे, तो वही थेपला अभी लंच के लिए भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। एक ही चीज़ दोनों टाइम के लिए बेटर हो गई मेरे लिए, ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और शाम को देखते हैं, शाम को भी कुछ ऐसा ही लाइट बना लूँगी मैं, जिससे ज़्यादा टाइम कुकिंग में ना जाए, क्योंकि कुकिंग एक बार शुरू करो तो वही चीज़ हो जाती है कि पहले कुकिंग करो, फिर बर्तन धो, फिर सब साफ़ करो। ऑब्वियसली यहाँ पे भी मुझे सब साफ़ करना है, जो मेरे डेली चोर्स है वो तो है ही, उसमें कोई स्टॉप नहीं है। ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा के काम है आज, जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ पे कुछ थोड़ा कट कर सकूँ। थेपलास एक ऐसी आइटम है कि जो अगर रिपीटिव हुआ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चीज़ ब्रेकफास्ट में भी खाई और अब वही थेपला कुछ है, वही हम खाएंगे लंच में। लंच इज सिंपल, सम सब्जी एंड थेपला। और इन लोगों के लिए मैंने बनाई थी खिचड़ी, बट उनको खिचड़ी पसंद है, तो ये वाली सब्जी के साथ फिलहाल उन्होंने खिचड़ी खाई और रात को वापस वो लोग खिचड़ी खाएंगे विद पालक की सब्जी। खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह सब हो गया, मैंने किचन काउंटर टॉप सब कुछ क्लीन कर लिया और अब टाइम है किचन कैबिनेट्स क्लीन करने की। तो यहाँ पे मैं किचन कैबिनेट्स जो है वो भी मैं एवरी 1 मंथ कर लेती हूँ एक बार, तो मैंने सोचा आज ही कर लूँ ये। तो क्योंकि ये वुडन का है तो इतना ख़राब नहीं होता है, बट स्टिल थोड़ा ग्रीसी हो ही जाता है, तो मैं यहाँ पे ऑल पर्पस क्लीनर से इसे क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा बहुत इसमें सोप भी है, तो इससे ये फटाफट क्लीन हो जाता है। और अब बारी है किचन का ये दरवाज़ा साफ करने की। ये पूरा ग्लास का बना हुआ है और हीत और दिया जो है वो हमेशा यहाँ खेलते हैं, इसीलिए ये जो दरवाज़ा है पूरा फिंगरप्रिंट से भर जाता। शायद दिखेगा नहीं लेकिन बहुत ही गंदा हो गया है, सो आई हैड टू क्लीन इट। और बहुत जल्दी भी गंदा हो जाता है, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं ग्लास क्लीनर से इसे साफ़ कर दूँ। इनफैक्ट मैंने जितने भी मिरर्स भी साफ़ किए थे सब ग्लास क्लीनर से किए। अगर मैं सोप से करती तो बहुत टाइम चला जाता, और ये फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है मुझे, हर थोड़े थोड़े दिनों में, हर 10-15 दिनों में मुझे साफ़ करना पड़ता है। सो ग्लास क्लीनर मुझे बहुत ईजी पड़ता है साफ़ करने के लिए। एंड नाउ आई एम एबल टू फिनिश मिरर्स, और मैंने ग्लास डोर भी फिनिश किया और मैंने किचन कैबिनेट्स भी कंप्लीट किया। सो नाउ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने ली है वरियाली, ये करीबन 2 कप जितनी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस, और उसी में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, और आधी चम्मच हल्दी। अब ये सब पहले मैं मिक्स कर लूँ। मुझे ये जो मिक्सचर है लेमन, नमक और हल्दी का, वो मुझे ये वरियाली में कोट करना है। तो ऑब्वियस है कि इतना सा लेमन कोट नहीं होगा, तो मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी, ऑलमोस्ट इतना, क्योंकि मैंने 2 कप वरियाली ली है इसलिए। अब मैं ये पानी इसमें डाल दूँगी, तो सारी वरियाली अच्छे से इसमें कोट हो जाएगी, गीली हो जाएगी। लेकिन जब हम सेकेंगे तो ये पानी एवोपरेट हो जाएगा और वरियाली काफ़ी अच्छे से सेक भी जाएगी।
अब इसको 10 मिनट ऐसे रख दीजिए ताकि ये सब सोक कर ले। उसके बाद मैं इसको सेक दूंगी। तो ये जो वरियाली है मैंने इसको भिगो के रखी थी 10 मिनट के लिए। अब मैं इसको गैस पे सेक दूंगी। मैं इसको ओवन पे भी सेक सकती हूँ, बट क्योंकि मुझे अभी डिनर बनाना ही है तो एक बाजू ये होता रहेगा और एक बाजू मैंने पालक धो के रखी है। तो जब तक मैं इसको हिलाऊंगी, बीच बीच में मैं इसको कट करती रहूंगी, काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग। तो जब तक मेरा मुखवास बनेगा तब तक मेरा डिनर भी बन के रेडी हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि मैं डिनर के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ। मैं डिनर के लिए बना रही हूँ पालक, कॉस दिया लव्स पालक, और बना रही हूँ खिचड़ी। खत्म हो जाएगा सब। तो इसे धीमे आंच पे ही करना है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फास्ट में करोगे तो मुखवास जल जाएगा और वो कुरकुरा नहीं होगा। तो मुझे इसे कुरकुरा बनाना है और इसे बराबर से सेकना भी है। सो ये धीमे आंच पे होगा, बीच बीच में मैं इसको हिलाती रहूंगी। मैंने ये बहुत ही थिक लिया है तो इस वजह से कि अगर मैं इसको बार बार ना हिलाऊं तो भी चलता है, बट आई सी कि मैं एवरी 40 सेकेंड्स में मैं इसको हिला लूं। और साथ ही में शाम का टाइम है तो यश की चाय भी बन रही है उसी की फरमाइश पे। सो एवरीथिंग गेट्स क्विकली रेडी बाय इवनिंग टाइम, सो दैट बाय लेट इवनिंग 7 बजे के आसपास मैं अपना डिनर एंजॉय करूं और मैं अपना मूवी टाइम भी एंजॉय कर लूं। तो अब मैंने अपना मुखवास बना लिया है और मैंने डिनर भी रेडी कर लिया है, बट फिलहाल थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो अब मैं मॉप कर लूंगी फ्लोर को और बाद में मैं अपना सेल्फ केयर कर लूंगी। शाम होते होते मैं थक गई थी और मुझे लगा कि मैं अब इसे नहीं करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था करने का। बट फिर वापस मैंने सोचा कि करना तो है ही कभी ना कभी, और आज मैं क्योंकि सारे काम कर ही रही थी तो फिर मैंने सोचा एक काम के लिए फिर क्यों गिल्ट रखूँ। तो मैंने ये काम ले लिया और मैंने वैक्सिंग कर ली सो दैट आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि अब जो काम था वो घर का काम नहीं था, वो मेरा काम था। सो जब मैं अपने लिए कुछ करती हूँ, अपने लिए सेल्फ केयर करती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देता है। ऐसा लगता है कि दिन सच में अच्छा गया, क्योंकि जब सब कुछ हो रहा है तो मेरे लिए भी कुछ हो रहा है, इसीलिए मैंने ये काम किया आज। सो मैं प्रेफर करती हूँ फेस वैक्स करना, और आईब्रो भी मैं वैक्सिंग से निकालती हूँ क्योंकि मुझे थ्रेडिंग आती नहीं है और मेरा बहुत ही थिक ग्रोथ है। तो अगर मैं प्लकिंग करूँ तो एक प्लक करना भी मुझे बहुत टाइम चला जाता है। सो दिस इज़ द इजी वे आउट। मैंने क्यू टिप से वैक्सिंग की है आईब्रो के ऊपर की, एंड इट टर्न्स आउट रियली गुड। बस थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो आईब्रो के पास का जो एरिया था वो क्यू टिप से किया, और बाकी का जो एरिया है वो मैं स्टिक से कर लेती हूँ, एंड इट रियली टर्न्स आउट रियली स्मूथ और बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है। यू डोंट नीड अ फेशियल एज वेल इसके बाद।
सो फाइनली माई डे इज़ गेटिंग ओवर। आई वुड नॉट से कि मैंने सारा काम ख़त्म किया है, बट आई कंप्लीटेड मोस्ट पार्ट ऑफ इट। कुछ चीज़ें रह गई जैसे कि क्लीनिंग बाथरूम और एक और चीज़ रह गई, बट इट्स ओके, मैंने काफ़ी सारा अचीव किया। एंड अभी बाकी है, मैंने फेस वैक्स कर लिया है, अब बाकी है कोकोनट ऑयल लगाने की। तो यहाँ पे सारा सामान रेडी है। अब बस फेस की केयर करने के लिए मैं कोकोनट ऑयल लगा दूंगी फेस के ऊपर। और ये मॉइस्चराइज़र मैंने लिया है मेरे हैंड्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि मैंने दिन भर काफ़ी काम किया है एंड माई हैंड्स नीड सम लव, स्पेशली माई नेल्स। सो अब मैं काइंड ऑफ थोड़ा मैनिक्योर कर लूँगी, तो वही सारा सामान यहाँ पे है। सो यहाँ पे जस्ट मेरे नेल्स को थोड़ा पफ करने के लिए और वही सब है। सो दिस इज़ द बफिंग ब्लॉक। और फिर मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी। और थोड़ी थोड़ी मेरे इसमें नेल पेंट्स रह गई है, तो वो भी मैं निकाल दूँगी। सो रिमूवर है। सो अब मेरा मिनी मैनिक्योर चलेगा। बाय द टाइम आई वॉच मूवी मैं मैनिक्योर भी कर लूँगी और मैं फेस पे कोकोनट ऑयल लगा के मूवी देखूँगी। सो मेरा फेस मॉइस्चराइज भी हो जाएगा। सो इट विल बी काइंड ऑफ माई self care. So it's really important to have it. By the way, if you liked watching my video, please don't forget to give it a big thumbs up और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। So till then, bye, see you soon.